हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। जहां आज हम करेंगे टेंस क्या होता है, इनको कैसे बनाया जाता है और इनका क्या यूज़ है। ठीक है, तो ये सब आज हम अपनी क्लास में करेंगे। टेंस, ठीक है, टेंस क्या होते हैं, कैसे इनको बनाते हैं, ये हम आपको 0 टू एडवांस लेवल कराएंगे। आज क्लास 1 है। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। टेंस टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज शो द टाइम ऑफ समथिंग हैपेंड और गोइंग टू हैपन। टेंस क्या होता है कि ये किसी भी वर्ब की फॉर्म को बताता है, जैसे जो चीज बीत चुकी है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। ठीक है, इनकी क्या है, ये वर्ब की फॉर्म को बताता है। ठीक है, जो कि टाइम को शोज द टाइम समथिंग हैपेंड, क्या हो चुका है और क्या होने वाला है, ये क्या बताते हैं, हमारे टेंस बताते हैं। तो चलते हैं आगे। अब हम टेंस, टाइप ऑफ टेंस के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब कि वर्तमान काल, पास्ट मतलब भूतकाल जो बीत चुका है, और फ्यूचर जो आने वाला काल मतलब भविष्य काल। ठीक है, तो ये इसके 3 प्रकार होते हैं। अब हम इसको फर्दर तीन पार्ट्स में और डिवाइड करते हैं, जैसे कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट क्या होता है? इंडेफिनिट का मतलब आपको पता होगी, कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ भी निश्चित नहीं है। तो इंडेफिनिट में क्या करते हैं हम? ऐसे सेंटेंसेस जिसका ना तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, ये क्या है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और ना ही हमें इसका एंडिंग पॉइंट पता है कि कोई भी चीज कब शुरू हो रही है और कब खत्म हो रही है, हमें पता ही नहीं है। तो वो क्या चीज होता है, हमारा इंडेफिनिट टेंस होती है। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार चलने वाला। तो कॉन्टिन्यूअस जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है कि ये कब काम शुरू हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमें इसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता है कि ये काम कब तक चलने वाला है। तो ये क्या होता है, हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। परफेक्ट होता है कोई भी काम, हम कहते हैं ना कि ये काम एकदम परफेक्ट है, मतलब बिल्कुल ठीक है। तो इसका हमें क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है सेंटेंस में और एंडिंग पॉइंट भी पता है। तो ये होता है हमारा क्या, परफेक्ट होता है। हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और इसका हमें एंडिंग पॉइंट भी पता है। ये होता है हमारा क्या, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 2 शब्दों से मिलकर के बन रहा है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि इसका हमें काम स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंडिंग पॉइंट भी पता है, और कॉन्टिन्यूअस मतलब चल रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि इसका हमें कुछ समय तो पता है और कुछ समय नहीं पता है। ठीक है, इंडेफिनिट के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? जैसे सूरज उगता है, तो इसके अंदर हमें पता ही नहीं चल रहा है सूरज कब उगता है, कहाँ से उग रहा है, कहाँ, कब से उगना चालू हुआ है और कब तक उगेगा। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस के अंदर एग्जाम्पल कैसे होंगे कि वह काम कर रहा है, जो लगातार चलता जा रहा है, वह पढ़ रहा है, वह सो रहा है, ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे। परफेक्ट के लिए एग्जाम्पल होगा हमारे पास में कि वह खाना खा चुका है, उसने काम मतलब शुरू करके खत्म भी कर दिया। तो ये होगा हमारा क्या, परफेक्ट का एग्जाम्पल। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिसके अंदर समय को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। ये सब मैं आपको आगे चल के डिटेल में बताऊंगी। तो चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पर। अब ये हमारे क्या है, 12 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, 12 टाइप्स ऑफ टेंस, मतलब ये कुल मिला के 12 टाइप के हमारे टेंस होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आगे आता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कुल मिलाकर के ये हमारे कितने
टोटल 12 सेंटेंसेस होते हैं ये हमारे, ठीक है, जिसके अंदर से मैं आपको ये वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाऊंगी, ठीक है, इन सेंटेंसेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम आज करेंगे कौन से, प्रेजेंट के सभी टेंस हम क्या खत्म करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट कंप्लीट करेंगे, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये हम करेंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन चारों को मैं कराऊंगी आपको पार्ट 2 के अंदर। फिर आता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन चारों को करेंगे हम पार्ट 3 के अंदर, और इससे अगले मतलब पार्ट 4 के अंदर हम करेंगे टोटल प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये वीडियो आपको 4 पार्ट्स में प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। ये वीडियो आपको 4 पार्ट्स में, चाहे तो एक वीडियो में मैं आपको 12 टेंसेस सारे करा दूं, पर आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में भी आए और हम बना भी सके सेंटेंसेस। अब आ रहा है हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर क्या चीज़ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, ठीक है। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जब आएगा ता है, ती है, ते है, जब इन शब्दों का यूज होएगा तो हमारा क्या होगा, हम पहचान जाएंगे कि वो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह खाना खाता है, वह पानी पीता है, वह जा चुके हैं, वो स्टेशन जाते हैं। तो ये सब क्या है, जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, ता है, ती है और ते हैं, ठीक है, तो वो सेंटेंसेस होते हैं हमारे क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर जब हम अफर्मेटिव या फिर सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसके अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। इसके अंदर हम क्या लगाते हैं, वर्ब को प्लूरल करने के लिए हम एस या फिर ईएस लगाते हैं। रूल क्या है इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जो भी कोई काम कर रहा है, काम करने वाले को क्या कहते हैं हम, काम करने वाले को कहते हैं हम सब्जेक्ट, ठीक है, काम करने वाले को कहते हैं हम सब्जेक्ट। तो जो भी काम कर रहा है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अंदर इसमें ही, शी, नीम, इट या फिर वी, दे, इन सब का यूज भी होता है। ये सब क्या है, हमारे सब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब आपको पता ही होगा, उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब के अंदर प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एस या ईएस जोड़ेंगे और प्लस में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, सुरेश मछली पकड़ता है, देखो ता है आ रहा है, तो यहीं से हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। अब इसके इंग्लिश क्या बनाएंगे, सुरेश काम मछली कौन पकड़ रहा है। जब भी हमें समझ में ना आए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है तो उसके अंदर हम हमेशा क्या, व्हाट, हु और whom, ये क्वेश्चन लगा के आप पूछ लीजिएगा तो आपका आंसर जो मिलेगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। जैसे आप कौन मछली पकड़ रहा है, सुरेश मछली पकड़ रहा है, इसके अंदर सेंटेंस के अंदर एग्जाम्पल में, तो ये क्या है हमारा, सुरेश क्या है इसमें सब्जेक्ट। तो इसके इंग्लिश क्या बनेगी, सुरेश कैच, पकड़ने के लिए क्या लगाएंगे, कैच। और इसके अंदर मैंने बताया था आपको वर्ब के अंदर एस या ईएस लगाते हैं, तो इसके अंदर ईएस लगाएंगे, सुरेश कैचेस फिश, सुरेश मछली पकड़ता है।
नोट। नोट, अब जब नोट लिखा है तो इसका मतलब है कि कुछ इम्पोर्टेंट बात होगी। तो नोट क्या है हमारा, जब भी सेंटेंस के अंदर हमारे क्या आएगा, वर्ब के जब लास्ट में किससे एंडिंग होगी, एस एच से, सी एच से, ओ से, डबल एस से या फिर एक्स से, जब भी हमारे किसी भी वर्ब के अंदर वर्ड में इन वर्ड्स के से एंडिंग होगी तो उसके अंदर हम ई एस जोड़ेंगे। किससे, एस एच, सी एच, ओ, डबल एस या फिर एक्स। जैसे एस एच का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वर्ब की फॉर्म हो गई क्या हमारी, वॉश। वॉश मतलब क्या होता है, धोना। तो इसका एंड क्या हो रहा है, शब्द का एस एच से एंड हो रहा है। तो इसके अंदर जब भी हम एस या ई एस में से कौन सा शब्द जोड़ेंगे, इसके अंदर जोड़ेंगे हम ई एस। तो ये हो जाएगा वॉशेस। ठीक। अब सी एच से, जैसे कि कैचेस, कैच। कैच में हमारे क्या, सी एच से एंड हो रहा है तो इसके अंदर ई एस जोड़ देंगे। हमेशा कंफ्यूजन रहती है हमको कि हम एस लगाएं या फिर ई एस लगाएं। तो जब भी इन वर्ड से, मोटा मोटा बता दे रही हूँ मैं आपको, कि जब भी इन वर्ड से एंडिंग होगी किसी भी शब्द की तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर जोड़ेंगे हम ई एस। ठीक है। चलते हैं हम अब नेक्स्ट की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसों में 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, सिंपल, फिर होता है हमारा नेगेटिव, देन इंटेरोगेटिव। तो मैंने आपको इसके अंदर सिंपल बता दिया है कैसे बनेगा। अब बात आती है हमारी नेगेटिव की। नेगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होंगे जिसके अंदर हमारा किसका प्रयोग होगा, किसका यूज करेंगे हम इसके अंदर, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर नहीं का यूज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सेंटेंस हमारा नेगेटिव। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू और डज। डू किस किस के साथ में यूज होगी, डू हमेशा यूज होती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमारी, जैसे वी, दे, आई, यू एक्सेट्रा। इन सब के साथ में, किस किस के साथ में, वी, दे, आई और यू, इनके साथ में किसका यूज होएगा हमारा, इनके साथ में होगा हमारा डू का यूज। और डज का यूज किसके साथ में हो जाएगा, डज का यूज होगा हमारा शी के साथ में, ही के साथ में, या फिर जब भी किसी नाम का यूज होएगा तो नेम के साथ में, इट के साथ में। इन चारों के साथ में किसका यूज होगा हमारा, इन सभी के साथ में हमारा यूज होगा डज का। डज का किसके साथ में यूज होगा हमारा, डज का होगा ही के साथ में, शी के साथ में, नेम के साथ में और इट के साथ में। इन चारों के साथ हमारा यूज होगा डज का। ठीक है। इसका रूल क्या होगा, रूल होगा इसका सब्जेक्ट डू या फिर डज लगाएंगे, देन नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, आप सुबह जल्दी नहीं उठते हो। तो इसको कैसे बनाएंगे, आपके लिए क्या लगाएंगे हम, यू। यू, डू, यू के साथ में, यू सब्जेक्ट के साथ में हमारा क्या यूज बताया था मैंने अभी आपको, डू बताया था। तो यू के साथ में लगाएंगे डू, यू डू, फिर नॉट, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है। तो इसका क्या हमारा सेंटेंस बना, यू डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जो ये वो शब्द होते हैं
जो किसी भी सेंटेंस में सवाल पूछने का काम करते हैं। ठीक, जब इंटेरोगेटिव किससे बना है? इंटेरोगेशन से। इंटेरोगेशन क्या होती है? पूछताछ। पूछताछ कब करते हैं हम? उसके अंदर क्वेश्चन लगा करके। तो इसीलिए ये इंटेरोगेटिव के अंदर हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है डू और डज का। ठीक है, अब इन शब्दों का क्या मतलब है? ये शब्द हमेशा क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में व्हाट, हु, व्हेन, हाउ, व्हाई और वेयर इन शब्दों का यूज होगा तो मतलब वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट लगाते हैं हम क्या के लिए, हु लगाते हैं कौन के लिए, व्हेन कब, हाउ कैसे, व्हाई क्यों और वेयर कहाँ पर। ठीक है, इन सब का आप ये सब क्वेश्चन आप याद कर लेंगे। और इन सभी को क्या कहते हैं हम? इन सभी को कहते हैं हम WH फैमिली वर्ड्स, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं? W से और H से। तो इसीलिए कहते हैं हम इसको क्या? WH फैमिली वर्ड्स। WH फैमिली वर्ड्स। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब आपको याद करने हैं कि व्हाट का मतलब होता है क्या, हु का मतलब होता है कौन, व्हेन का मतलब होता है कब, हाउ का कैसे, व्हाई का क्यों, वेयर का कहाँ। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हमारा रूल क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम? सबसे पहले आएगी हमारी WH फैमिली, जो लिस्ट मैंने आपको अभी दी थी वो शब्द। ठीक है, प्लस में उसके बाद हमारा यूज होगी हेल्पिंग वर्ब, मतलब डू या फिर डज। हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज। उसके बाद में आएगा हमारा सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर नोट नहीं है तो नोट हम हटा देंगे, सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। याद रखिएगा, इंडेफिनेट के अंदर हमेशा, इंडेफिनेट के अंदर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यूज होती है। V1 किसके अंदर? हमारे वर्ब की 5 फॉर्म होती है, V1, V2, V3, V4 और V5। तो V1 हमारी इंडेफिनेट टेंसेस में यूज होती है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में V1 यूज होगी। आगे मैं बताऊंगी आपको कि इनका कहाँ कहाँ यूज है। तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे वह सोती है, तो क्या वह सोती है, ये हमारा क्या है? प्रश्न पूछने का। क्या जब हमारा लग गया सेंटेंस में तो ये हमारे प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है सेंटेंस से कि क्या वह सोती है। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे हम? क्या के लिए लगा देंगे डज, फिर वह के लिए लगाएंगे क्या? यहाँ पे ती है आ रहा है, मतलब किसी गर्ल की बात हो रही है, तो इसलिए लगाएंगे क्या? शी। और फिर रोने के लिए लगाएंगे वीप। तो इसका हमारे क्या एग्जाम्पल, कैसे इसका कैसे बनेगा हमारा? क्या वह सोती है की इंग्लिश क्या बनेगी? डज ही स्लीप। इसके अंदर हम क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं, ये भी क्या है? इसका एक आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, वह सबसे झूठ बोलती है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? वह सबसे झूठ क्यों बोलती है। क्यों की इंग्लिश आ जाएगी सबसे पहले हमारे पास वाई, फिर आएगा हमारी हेल्पिंग वर्ब मतलब कि डज, शी लाई टू ऑल, वाई डज शी लाई टू ऑल, वह सबसे झूठ क्यों बोलती है। इनका यूज, इन सेंटेंसेस का यूज हम अपनी रोज की जिंदगी में भी कर सकते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में भी हम इनका यूज कर सकते हैं इंग्लिश बना करके। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं? ठीक है, अब हमारा इंडेफिनेट हो चुका है कंप्लीट, इंडेफिनेट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आ रहे हैं हम कॉन्टिन्यूस के ऊपर। कॉन्टिन्यूस मैंने आपको पहले ही बताया था, मतलब एक ऐसा हो
कि जिसे हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है हमारा, पर हमारा एंडिंग पॉइंट नहीं पता कि हमको ये कब तक काम चलेगा ये। ठीक है, तो इसलिए इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में क्या रहा है, रही है या फिर रहे हैं आता होएगा, तो वो सेंटेंसेस क्या होंगे हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होंगे वो। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी हमारी इज आर एम। इज आर एम, इज किसके साथ में लगता है, इज लगेगा हमारा थर्ड पर्सन के साथ में, जैसे ही, शी, नेम और इट, इनके साथ में हमारा लगेगा इज। फिर आर, आर लगेगा हमारा यू के साथ में, बी के साथ में और दे के साथ में। ठीक है, और एम, एम लगेगा हमारा आई के साथ में। ठीक है, सिंगुलर के साथ में लगेगा क्या हमारा इज, प्लूरल वर्ड्स के साथ में लगेगा हमारा आर, और फिर आई, आई के साथ लगेगा हमारा एम। तो इसकी हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई इज आर एम। ठीक है, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा। फिर आता है हमारा रूल। रूल क्या है अब हमारा, इसका रूल क्या है हमारा, रूल होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, मतलब हेल्पिंग वर्ब। रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, प्लस में ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या सिंपल का होगा, सिंपल सेंटेंसेस का हमारा ये रूल होगा। ठीक है, सिंपल कह लो या फिर अफर्मेटिव कह लो। ठीक है, ये इन दोनों का वर्ड्स का मतलब एक ही है। चलते हैं अब अपने एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या है हमारा, राम निवास कुछ कह रहे हैं। अब राम निवास कुछ कह रहे हैं, रहे हैं आ रहा है, तो इससे हमें पता चल गया कि हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। अब हम इसको बनाते हैं कैसे, राम निवास, कौन कह रहा है सेंटेंस में, राम निवास कह रहे हैं, तो राम निवास क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो राम निवास, फिर आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, राम निवास एक नाम है, तो नाम के साथ में क्या लगाएंगे हम इज। सेइंग, से हमारी हो गई क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके अंदर हमने जोड़ दिया आईएनजी, तो सेइंग समथिंग। सेंटेंस क्या बना हमारा, सेंटेंस बना हमारा राम निवास इज सेइंग समथिंग, राम निवास कुछ कह रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव आपका हो चुका है। अब चलते हैं हम नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम कैसे बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे हम, नेगेटिव होते हैं कौन से, नहीं वाले। पहले ही बता दिया मैंने आपको कि जिन भी सेंटेंस में हमारा नहीं का यूज होगा वो होंगे हमारे क्या नेगेटिव टेंस। ठीक है, इसका रूल क्या होगा, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हमारी सेम रहती है। हेल्पिंग वर्ब रहती है इसके अंदर हमारी इज, आर और एम। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारी इसके अंदर सेम होती है, इसकी अलग से हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। जैसे इंडेफिनेट में था कि सिंपल के अंदर हम एस या ई एस जोड़ रहे थे, बट इसके अंदर हमारा नेगेटिव के अंदर इज आर एम ही हमारी सेम रहती है। रूल क्या होगा इसका, सब्जेक्ट प्लस में इज आर एम, इज का यूज होगा आर का एम का, हेल्पिंग वर्ब प्लस में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट।
ये हमारे सिंपल रूल है एकदम, ठीक है। इसको इसके हेल्प से हम बना सकते हैं। आप सभी सेंटेंसेस के रूल्स याद कर लेंगे तो आपको बहुत इजी से बना पाएंगे आप सेंटेंस। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, मैं आज नहीं आ रहा हूँ। आ रहा हूँ आ गया तो हमें पता चल गया कि हमारा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। नहीं का यूज हो गया तो क्या हो गया, हमारा नेगेटिव टेंस हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो कौन नहीं आ रहा है, मैं नहीं आ रहा है, तो ये मैं क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखेंगे आई के साथ लगाते हैं हम एम, फिर नॉट क्योंकि नहीं का यूज हो रहा है, आने के लिए क्या लगाएंगे, कम, प्लस में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा हमारा कमिंग टुडे। तो इंग्लिश क्या हो गई इसकी, आई एम नॉट कमिंग टुडे, ठीक है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसका हम। सेकंड है क्या, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। तुम के लिए हो गया हमारा यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी आर। नहीं के लिए हो गया नॉट। लिसन होता है हमारा वर्ब सुनने के लिए, और आईएनजी लगा दी तो लिसनिंग टू मी। टू हो गया हमारा प्रीपोजिशन एंड देन मी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं टेंस के अंदर, वो क्या होते हैं, हमारे इंटेरोगेटिव होते हैं। इसका रूल क्या हो गया हमारा, WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। सभी रूल्स का फॉर्मेट एक ही है, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। लेकिन जो है क्या कहते हैं, बस इसके अंदर हमारा हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होगी, और हमें क्या याद करना पड़ेगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, तो उसको हम इजीली ले सकते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन सबको हम आसानी से इनकी हेल्प से इनके नाम से ही बना सकते हैं। जब भी हमारा काम चलने की बात हो रही होगी, लगातार काम चलता जा रहा है, तो उसके लिए हम कॉन्टिन्यूस का यूज होगा। कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या होता है हमारा, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब होता है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी आईएनजी फॉर्म आएगी इसके अंदर, ठीक है, प्लस में इज़ारएम आएंगे। अब इसके एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल कैसे बनेगा इसका, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, क्या के लिए यूज हो गया हमारा व्हाट, फिर उसके साथ में आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी आर, यू, डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, आप कब जा रहे हैं, तो कब के लिए लगाते हैं हम व्हेन आर यू गोइंग, आप कब जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कौन से होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट आपका हो चुका है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी हो गया है आपका, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी हो गया आपका। अब बढ़ते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट की तरह। परफेक्ट, जैसे परफेक्ट से ही पता चल रहा है कि परफेक्ट मतलब काम हमारा फिनिश हो चुका है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा हमारा, सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे हम कि हमारा परफेक्ट का टेंस है ये, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है,
जब भी कोई सेंटेंस इन वर्ड्स से एंड होगा उसका, तो हमें पता चलेगा कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एक बार और पढ़ते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है। तो इनका यूज हमारा क्या बताता है कि ये कौन सा टेंस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी हैज या फिर हैव। हैज किसके साथ में लगता है? हैज लगाते हैं हम सिंगुलर के साथ में, और हैव लगाते हैं हम प्लूरल के साथ में। सिंगुलर जैसे ही हो गया, शी, नेम, इट, और हैव लगाएंगे दे, वी, आई, डू, आई, यू। ठीक है, इनके साथ में हम लगाएंगे। ठीक है, एक बार लिख के प्रैक्टिस करते हैं। हैज किसके साथ में लगाएंगे और हैव किसके साथ में लगाएंगे? हम हैज लगाएंगे हम ही के साथ में, शी के साथ में, नेम के साथ में, इट के साथ में, और हैव लगाएंगे हम दे के साथ में, वी के साथ, आई के साथ, यू के साथ। ठीक है, इनके साथ में। अब इसका रूल क्या होगा? हमारा रूल होगा इसका सब्जेक्ट, हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखना, इसके अंदर हमारा परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। चलते हैं अब अगले सेंटेंस पे। हमारा अगले टाइप क्या है? हमारी नेगेटिव की। नेगेटिव टेंस हमारे कौन कौन से होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस मतलब नहीं वाले, जिसके अंदर हमारा नहीं का यूज होता है। इसके अंदर हमारा क्या? सब्जेक्ट, हैज, हैव प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल जैसे हो गया हमारा, हमने यह नहीं किया है, किया है। ठीक है, हमने यह नहीं कहा है, सॉरी, वी डोंट हैव नॉट सेड इट। वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट, सब्जेक्ट हो गया हमारा, वर्ब क्या हो गई हमारी? सेड, से की थर्ड फॉर्म क्या होगी? सेड। ठीक है, और इट, तो वी हैव नॉट सेड इट। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं? हमारे जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं। इसका सेम रूल होगा हमारा कि सबसे पहले हम इसके अंदर WH फैमिली का यूज होगा, हैज, हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हो गया हमारा क्या? गणेश ने क्या देखा। तो क्या देखा, क्या हो गया हमारा इंटेरोगेटिव, और देखा हमारा हो गया क्या? परफेक्ट का टेंस हो गया हमारा। तो गणेश हैज वॉट गणेश सीन, गणेश ने क्या देखा, वॉट गणेश, वॉट हैज गणेश सीन। ठीक है, आपने क्या सोचा है, वॉट हैव यू थॉट, आपने क्या सोचा है, वॉट हैव यू थॉट। अब चलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पहले आपको बता चुकी हूँ मैं। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस आ रहा है तो इसके अंदर हम रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्दों का लास्ट में यूज करेंगे। प्लस परफेक्ट के लिए हम यूज करेंगे क्या? टाइम का। कि हमारा इसके अंदर कैसे पहचान होगी? प्लस में जब भी हमें किसी सेंटेंस में टाइम दिया होगा तब। ठीक है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी? हैज बीन एंड हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन। तो हैज बीन हमारी किसके साथ में लगती है? हैज बीन लगती है हमारी ही के, शी के, नेम और इट के साथ में। हैव बीन लगती है हमारी दे के साथ में, वी के साथ में, यू एंड आई।
ये हमारे प्लूरल के साथ में हैव बीन आएगा, सिंगुलर के साथ में हैज बीन आएगा। रूल क्या होगा इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या फिर हैव बीन हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। आईएनजी क्योंकि कॉन्टिन्यूस की बात है, ठीक है, प्लस में ऑब्जेक्ट सेंटेंस का सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। सिंस लगाते हैं जब भी हमारी कोई भी चीज निश्चित होती है कि हमने ये काम कब से स्टार्ट किया है और कब खत्म किया है, तो उसके लिए लगाते हैं हम सिंस। जैसे एग्जाम्पल क्या है हमारा, मैं 6 महीने से मुंबई में रह रहा हूँ। अब इसके अंदर कह रहा है वो 6 महीने, कौन से 6 महीने, हमें थोड़ी पता है कि कौन से 6 महीनों की बात कर रहा है वो, तो इसलिए इसके अंदर हम 4 लगाएंगे, ठीक है। जैसे आई हैव बीन लिविंग एट मुंबई फॉर 6 months, ठीक है। 4 का यूज, 4 और सिंस का ध्यान से यूज किया करना कि आपको जब भी हमें कोई भी चीज अनिश्चित होगी, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि वो कौन सी उसकी फिक्स डेट है, तो उसके साथ में हम लगाएंगे 4 और सिंस जब हमारी फिक्स डेट होगी, ठीक है, तो उसके लिए लगाएंगे हम सिंस। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं हमारे, सब्जेक्ट प्लस में हैज बीन या फिर हैव बीन। अच्छा, इसके अंदर हैज सब्जेक्ट आएगा हमारा प्लस हैज या फिर हैव, ठीक है, हैज या फिर हैव आएगा हमारा। उसके बाद में हमारा आएगा नॉट प्लस में बीन। हैज के बाद में आपका हैज या फिर हैव के साथ में आपका क्या लगेगा, नॉट लगेगा। फिर हमारा बीन आएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। अगर हमारा नोट नहीं दिया गया है तो फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमारे बीन भी आएगा। तो सब इसका रूल क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस नोट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फिर फॉर या एंड लास्ट में लगाएंगे हम टाइम। वह, अब देखो इसके अंदर कहा है क्या, 1985, तो ये क्या हमारी एक सर्टेन डेट है, एक निश्चित डेट है कि हाँ 1985 की ही बात हुई है इसके अंदर, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, ठीक है। तो इसकी सेंटेंस की इंग्लिश क्या बनेगी, वह के लिए लगा देंगे ही के साथ में हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है हैज प्लस नॉट बीन वर्किंग हेयर सिंस 1985। हरीश बचपन से यहाँ नहीं रह रहे हैं, तो हरीश हैज नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस चाइल्डहुड। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे क्या, जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, वो होते हैं हमारे क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर हमारे सबसे पहले आती है WH फैमिली प्लस हैज या फिर हैव, सब्जेक्ट, फिर हमारा नोट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा, फिर बीन आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फिर फॉर प्लस में टाइम। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, वह कल से क्या कर रहे हैं, वॉट हैज ही बीन डूइंग सिंस येस्टरडे। इसके अंदर क्या निश्चित है कि हाँ हमारे बीते हुए कल की बात हुई है, तो इसलिए हमने इसके अंदर सिंस का यूज किया। क्या वह सुबह से चल रही है, तो हैज ही बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस आज सुबह की बात हुई होगी, ठीक है, तो इसलिए सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे आपके एक क्लास होती है हमारी कंप्लीट, ठीक है। इसके अंदर क्या हमने रिवीजन किया, मैं आपको एक क्विक सा रिवीजन देती हूँ। आज हमने किया ठीक है रिवीजन, आज मैंने आपको करवाए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस,
प्रेजेंट परफेक्ट, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये सब आज की वीडियो में हमने कंप्लीट किए हैं, ये 4 टाइप्स। ठीक है, अब हमारी प्रैक्टिस की बारी। तो आप इन क्वेश्चंस का जो आपकी स्क्रीन पे है, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के ये क्वेश्चंस हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे आप बना करके देखेंगे कि आपको कितना समझ में आया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इसका सबसे पहले सॉल्यूशन बताएंगे एंड इसका पार्ट सेकंड हम करेंगे। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। ठीक है, यहाँ पे हम आज की क्लास अपनी कंप्लीट करते हैं और चलते हैं। ठीक है, अब आपके मैं पार्ट सेकंड के अंदर हम करेंगे क्या, पार्ट सेकंड में मैं आपका कंप्लीट करवाऊंगी पास्ट टेंसेस। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी और सभी सेंटेंसेस आपको बनाने आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक